दौर था जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता थे, गांधी परिवार के बेहद करीब हुआ करते थे। और एक आज का वक्त है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस की नीतियां या उनका कोई भी फैसला एक आंख नहीं भाता। आए दिन वो इस पर मुखर होकर बोलते भी नजर आते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर और प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद चुने गए थे। राहुल गांधी ने एक सीट को चुनते हुए रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला लिया और इसके बाद केरल की अपनी वायनाड सीट खाली कर देंगे। इस सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ेंगी। इधर ये घोषणा हुई और उधर कांग्रेस के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि उपचुनाव में टिकट देकर प्रियंका गांधी के कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको हम सुनवा देते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा है। नहीं, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि खराबी मशीन में नहीं है, खराबी इनके दिमाग में है। वायरस मशीन में नहीं है, इनके दिमागों में आ गया है। और वायरस ऐसा आया है कि ये अपना पासवर्ड भूल गए। अब नया ओटीपी जारी करने की जरूरत है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। राहुल गांधी ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी मेरे पूरे परिवार से, मेरे पूरे ताल्लुकात उन लोगों से हैं मेरी। उसके बाद प्रियंका गांधी को वायनाड से। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं अपने भाई की कमी वहाँ पे महसूस नहीं करने दूँगी। देखिए, देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की पपौती नहीं होती हैं। देश देश है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो कांग्रेस के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सच बात यह है, देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट इसलिए नहीं छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उपचुनाव में ये सीट बीजेपी की झोली में चली जाएगी। इस डर से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। सुनिए। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट की और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में,
और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। उधर प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मैं वायनाड को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, वायनाड में सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी, एक अच्छी प्रतिनिधि बनूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।